इससे मेरे प्यारे की आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे प्यारे प्यारे ऐतिहासिक नगर गुरुग्राम में, जो हमारे भारत देश का प्यारा प्रदेश हरियाणा का प्यारा सा शहर गुरुग्राम गुरुओं की धरती है। और आज गुरुग्राम में सेक्टर 10 में चलने वाला विद्यालय गीता एंग्लो वैदिक स्कूल, गीता GAV इंटरनेशनल स्कूल्स, और उनके सौजन्य से आज यहाँ पर प्यारा सा कार्यक्रम किया गया, जिसका नाम थीम एक बनाई गई थी कि श्री कृष्ण अभिनंदनम। वो तो अपने आप में बहुत प्यारा नाम दिया इन्होंने। भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म मेरे भारत में हुआ, और जन्म हुआ, जन्म के बाद उनका कर्म रहा सबसे ज्यादा तो अद्भुत उपदेश जो उनका कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जो उपदेश आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है, जिसमें सही मायनों में देखा जाए कि जीवन की पद्धति है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, या फिर यूं कहूं कि इंसान को दुनिया में आकर के कर्तव्य पथ पर कैसे चलना चाहिए। कर्तव्य का बोध करवाया मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में। उसको लेकर के इन्होंने श्री कृष्ण अभिनंदन ये नाम देकर के आज कार्यक्रम को यहाँ पर रखा, एक बात। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये GAV इंटरनेशनल स्कूल, हमारे प्रदीप कौशिक जी, मनीषा जी, इनका सारा स्टाफ, जो खासतौर पर प्रदीप जी, मनीषा जी एक संकल्प लेके चले कि हमने विद्यार्थियों को तो पढ़ाना है। हालांकि बहुत सारे स्कूल दुनिया में है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो दुनिया भर के स्कूल है। भारत की बात करूं, भारत में हजारों नहीं लाखों स्कूल हैं, लेकिन मेरा प्यारा सा ये GAV इंटरनेशनल स्कूल एक संकल्प लेकर के चल रहा है कि अपने बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संस्कार देने हैं। तो इसलिए आज मैं कहूंगा, ये संस्कारों की पाठशाला है, ये विद्यालय संस्कारों की पाठशाला, बल्कि ये कलयुग है, यहाँ कर्म होता है, इंडस्ट्री है। अगर मैं इसको ये भी कहता हूँ कि अच्छे संस्कारों की इंडस्ट्री है ये, तो यानी बच्चे के जीवन का निर्माण कैसे हो, मानवता के संस्कार कैसे मिले, जीवन की पद्धति क्या हो। केवल यहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान नहीं, वो 4 अक्षर पढ़ाने हैं, पुस्तक का ज्ञान देना है, वो डिग्री, उपाधि, सर्टिफिकेट वो देना है, वो तो सब मिलेगा, वो तो देगा। तो आजीविका का साधन बनाना है, वो भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ जीवन क्या है, जीवन की पद्धति क्या है, तो ये मेरा प्यारा सा GAV स्कूल वो देगा। आज इस प्यारे से वार्षिक उत्सव जो इसका उत्सव बनाया जा रहा है, उसमें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जो जिस संकल्प को लेकर के आप चल रहे हैं, उसके लिए और कई गुना उसमें वृद्धि करते हुए अपनी मुबारकबाद देता हूँ। परमात्मा आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और आपके माध्यम से मेरे भारत के प्यारे प्यारे इन लाडलों का निर्माण हो, बेटे बेटियों के जीवन का निर्माण हो, इनके संस्कार बने, तो पूरे विश्व में जाकर के मेरे भारत का तिरंगा लहराए, मेरे भारत का झंडा फहराए। परमात्मा कृपा करें, बहुत बहुत मंगल कामना प्रदान करूं। जो बचपन के अंदर हम लोगों ने हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर पहले एक खेलों का परिधान रहता था, एक हमारे संस्कार लगातार चलते आ रहे हैं, वो बीच में काफी हद तक छूट चुके थे। मैं समझता हूँ कि प्रदीप कौशिक जी ने एक नया अध्याय गुरुगांव का एक नया अध्याय दिया शुरू किया है। इस मल्टीपल स्कूल बनते चले जा रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस काम के लिए, और जो इनके नेक काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और गरीब बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, इनका भरसक प्रयास है कि हर गुड़गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और यही बच्चे, मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाले टाइम के लिए कुछ इंडस्ट्रीज बनेंगे, कुछ हर आदमी का वो बनेगा। मैं जानूँ जो इनका प्रयास है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रयास के अंदर जिस तरह से भी इनको भी हमारे भी कहीं सहयोग की जरूरत होगी, हम भी उसको देने को तैयार हैं। देखो, जहाँ तक स्कूल संचालक होने की बात है, फिर से एक बात बहुत क्लियर है कि जो एनुअल डेज हैं, जैसे PTM में आप लोगों को बुलाते हो, पेरेंट्स को बुलाते हो, बातचीत होती है, वो प्योर एकेडमिक्स है। अब जब बात एनुअल डेज की है तो आप अपने पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड रखते हो, आप कौन हो, क्या करते हो, आपके बच्चों ने एकेडमिक्स में कैसा करा है, बोर्ड रिजल्ट्स में कैसा करा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे जितने मर्जी CCTV कैमरा लगा लो, पेरेंट्स को ये पता नहीं लगता स्कूल में बच्चा करता क्या है। अब जब ये बात है कि बच्चे को पूरा मंच मिला है, स्टेज मिली है, तो पेरेंट्स के कैमरे बाहर हैं, आप देख सकते हो अपने उसके कैमरे के माध्यम से। ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि पेरेंट्स को पता लगता है कि मेरा बच्चा फाइनली स्कूल में करता क्या है। तो ये एक बड़ी मुहिम है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी गदगद होते हैं कि मेरे बच्चे की आखिर में क्वालिटीज क्या हैं। तो जो बच्चा अटका, जो नहीं अटका, जिसने डांस बहुत अच्छा करा, जिसने स्पीच बहुत अच्छी दी, किसी ने कृष्णा वंदन सुनाया, किसी ने विष्णु पुराण सुनाया, तो ये एक बड़ा मंच है ताकि पेरेंट्स को पता लग सके कि स्कूल उनके बच्चों को कितनी मेहनत कर रहा है।
मेरे ख्याल से जहाँ तक बात डीएवी इंटरनेशनल स्कूलों की है, मैं तो लगातार मानता हूँ कि स्कूल और कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं। तो जब क्वालिटी एजुकेशन लगातार, जब आप स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ और करते हो, तो उससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो रही है, बट फाइनली एकेडमिक्स छूट जाता है। डीएवी की कोर वैल्यूज हैं कि कुछ कोर करें ना करें, बच्चों को पढ़ा जरूर देंगे। तो मेरे ख्याल से पेरेंट को एक चीज समझ आती है कि करियर काउंसलिंग की तरह और बाकी किसी भी एक काउंसलर से, जब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से आप मिलते हो, तो बहुत सारी चीजें बच्चे के अंदर से निकल के आती हैं। और डीएवी की कोर वैल्यू है, हमारे बाप दादा मम्मी पापा सास ससुर सब टीचिंग में रहे हैं, तो एक बहुत बढ़िया सा साफ सुथरा प्रयास है कि कुछ और करे ना करे, बच्चों को अच्छा पढ़ा देंगे। और जैसे गांधी साहब बता रहे थे कि जब चीजें लगातार, चाहे वो इंडस्ट्रीज में जाएं, अपने उद्योग लगाएं, चाहे वो म्यूजिशियन बन जाए, मैं तो फाइनली कहता हूं कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सारे प्रोफेशंस को खड़ा करता है। तो क्यों ना डीएवी कुछ अच्छे टीचर्स भी प्रोड्यूस करे। और ये एक बढ़िया माध्यम है कि ईमानदारी से, जैसे योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं सुबह 4 बजे उठ के योग करो, बट उनको बैठे बैठे बेड में देखने से दूसरों का योग नहीं हो रहा, योग के लिए योग करना पड़ेगा। उसी तरीके से डीएवी ये कोशिश करता है कि कुछ और करे ना करे, पढ़ाई अच्छे से करा दो, पढ़ाई के रिजल्ट दिखते हैं, सक्सेस अपने कदम चूमती है। सारे सीक्रेट्स वैसे तो आप लोगों को मेरे से पहले ही पता होते हैं, बट बहुत धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। सेक्टर 48 विपुल गार्डन्स में B1 ब्लॉक में डीएवी इंटरनेशनल स्कूल की 15वीं ब्रांच ओपन हो रही है। डीएवी पब्लिक स्कूलों से अलग होने के बाद 2 साल के टाइम में ये रैपिड ग्रोथ है, 15 स्कूलों के साथ। और आने वाले दिनों में मार्च तक, भगवान करे, महाराज जी पिछली बार पालम विहार में कह के गए थे, थोड़ी देर में यहाँ भी पहुंचने वाले हैं, इस प्रोग्राम में भी, इस फंक्शन में भी, डीएवी के 18 स्कूल हो जाएं। मैंने महाराज जी को कान में प्रॉमिस करा था, महाराज जी की 2025 तक कह गए थे, सॉरी, ये 2025 तक 18 स्कूल हो जाएं। मैंने कहा महाराज जी 2025 नहीं आने दूंगा, कोशिश करूंगा कि इस साल 18 स्कूल हो जाएं। ये सब आप लोगों का प्यार है, पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनका सहयोग है कि यदि लगातार हम रिजल्ट्स दे रहे हैं तो फिर आप लोग साथ बने हुए हो। लगातार नई ब्रांच इस साल भी ओपन होनी है। एक नई ब्रांच मैंने पहले भी दिवाली मैसेज पे कहा था कि सेक्टर 48 में ऑलरेडी ओपन हो गई। मैं गिरिराज ढींगड़ा, हरियाणा स्टेट वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हूँ। ये बच्चों को मतलब अच्छा लगता है कि बच्चे किस तरीके से क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्कूल की काबिलियत का पता चलता है। इसमें बच्चों को जितना डिसिप्लिन सिखाया जाता है उससे बच्चे आगे बढ़ते हैं और सब देश का भविष्य इन बच्चों के ऊपर ही है। जितना इनको अच्छे से ढंग से पढ़ाया जाएगा, जितना आगे इनको लेके चलेंगे, उतना देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी और स्कूल मैनेजमेंट, ये तीनों की कड़ी को जोड़ने के लिए वार्षिक सम्मेलन अति आवश्यक है, क्योंकि स्कूल अपनी मेहनत का वहाँ पर परिणाम दिखाता है। बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रकट करके अपने माता पिता को दिखाते हैं कि स्कूल की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से हमें क्या सिखाया गया है। और दूसरा, ये संबंध का नवीनीकरण है। आपस में आप मिले नहीं, कहते मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल कर पौधे भी सूख जाते हैं। तो ये मुलाकातें इसलिए जरूरी है ताकि विद्यार्थी को पता चले, पेरेंट्स को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, और पेरेंट्स भी आकर के अपने जो सुझाव देके जाते हैं स्कूल मैनेजमेंट को, तो इसका परिवर्तन आता है। तो ये एक सकारात्मक कार्यवाही है। ऐसा है उसके कारण, बड़े साधारण कारण उसका, जिस स्कूल के अंदर व्यवसायीकरण होगा, दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा पद्धति पहले जब गुरुकुल का जमाना था तो शिष्य जो है गुरु के आश्रम में जाता था। बाद में शिष्य कुल का जमाना आ गया, जिसका शिष्य कुल का शब्द बिगड़ के स्कूल हो गया। लेकिन आज डीएवी स्कूल जैसे, जिनके नाम में भी अगर आप देखो तो गीता शब्द है, तो जिस स्कूल के अंदर संस्कार को वरीयता दी जाएगी, उस स्कूल के अंदर व्यवसायीकरण की बात नहीं होगी। उनका एक ही उद्देश्य है, ठीक है, ये उनके लिए व्यापार है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? विद्या को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना। गरीब बच्चों को बिना पैसे लिए भी तो शिक्षा दे रहे हैं ये लोग। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं इतना संदेश देना चाहता हूं सभी स्कूल के मैनेजमेंट को कि शिक्षा को व्यवसायीकरण मत दो, इसको शिक्षा का रूप ही रहने दो। बाकी शिक्षा ठीक हो और शिक्षा के अंदर संस्कार, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ही गलत थी। अब आकर के इस सरकार ने पिछले वर्ष नई शिक्षा पद्धति का परिचय दिया हमको, उसके अंदर बहुत परिवर्तन है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो मेरा सभी स्कूल की मैनेजमेंट से प्रार्थना है कि जो संस्कार है उसको वरीयता दें,
और विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, क्योंकि वो मंदिर के अंदर है, मंदिर के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है।